पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद। तो यार भारत ने G20 में तुर्की की ऐसी बैंड बजाई कि तुर्की की टांगे कांप उठी। अच्छा, क्या हुआ है बाबा? मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, ये तो वॉच करेंगे हाँ तभी भाई पता लगेगा। अगर भारत ने G20 में तुर्की की कैसे बजा डाली है तो कड़ांग करते स्टार्ट। भारत के अंदर चल रही G20 के समिट के अंदर किसी भी लीडर की बॉडीगार्ड और उनके ट्रांसलेटर ने इतने प्रोटोकॉल नहीं तोड़े जितने प्रोटोकॉल तुर्की के राष्ट्रपति के सहयोगियों ने तोड़ दिए। दोस्तों, राजघाट पर जब सभी लीडर जा रहे थे और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर राष्ट्रपति एर्दोगन भी आते हैं, उनके साथ उनकी ट्रांसलेटर भी आती है और उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड भी आते हैं। अब सभी देशों के ऑफिशियल आए थे, सारे देशों की सिक्योरिटी को पहले ही साइड कर दिया गया था, लेकिन तुर्की की राष्ट्रपति की जो सिक्योरिटी थी 6.5 फुट का इंसान था। ये देखिए आप पीछे लंबा सा, ये आगे आ गया, कहता मैं तो जाऊंगा भाई, एर्दोगन के साथ जाऊंगा। अब भैया ये सिक्योरिटी वालों के साथ मसला हो गया। सिक्योरिटी वालों ने कह दिया कि कोई यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है भैया, यहाँ से निकलो और वहां पर आपकी इंतजार कर रहे हैं, वहां पर आपको अपने लीडर मिल जाएंगे, वहां पर जाइएगा, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। फिर दोस्तों उस सिक्योरिटी के साथ एक बंदा और भी था, उसके हाथ में नीला बैग था। अब ये नीला बैग देखकर सिक्योरिटी वालों ने उसे रुकवा लिया कि भैया ये क्या चक्कर है कि तुम आखिरकार हो कौन? यहाँ पर वो एक ट्रांसलेटर तो चली गई है और आप अब क्यों जाना चाहते हो? आप अगर उनके साथ आए हो तो वहाँ एक दूसरी जगह है, वहां पर जाइए। लेकिन वहां पर बहस हो गई और बहस होने के बाद दोस्तों वो एर्दोगन और उनकी ट्रांसलेटर धीरे धीरे करके जा रहे थे। अब वो जो ट्रांसलेटर थी वो कहती कि वो जो एक नीला बैग है वो मुझे चाहिए। वो पीछे खड़े होकर देखती है और एर्दोगन के साथ जो भारतीय ऑफिशियल चल रहे थे वो उन्हें कहते हैं कि आप चलिए चलिए आगे चलिए। फिर वो कहती है कि मुझे वो बैग ला कर दीजिए और फिर भारत के जो ऑफिशियल थे वो फिर उनसे बैग लेकर आते हैं और उन्हें देते हैं और फिर वो चल कर आती है। अब दोस्तों ये प्रोटोकॉल इन्होंने क्यों तोड़ा है? दोस्तों ये जो एक ऑफिशियल आते हैं ना, इनके प्रोटोकॉल होते हैं। अगर कोई प्रोटोकॉल से चलता चलता अगर गर्दन भी इधर से उधर कर लेना तो सिक्योरिटी वाले उसके ऊपर नजर रखते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं। अब ये जो एक पीछे सिक्योरिटी गार्ड आ रहा था, इसकी आपने पता है क्या गलती की थी इसने? आप देखिए जरा। अब वो एक ट्रांसलेटर तो आ गई और दूसरी तरफ वो जो एक सिक्योरिटी वाले और एक जो जिसके हाथ में नीला बैग था वो पीछे मुड़कर देख रहा था। और यही कारण है कि सिक्योरिटी गार्ड वालों को शक हो गया कि भैया ये तो भाई गड़बड़ है, इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, और उसने उसे फिर वहीं रोक लिया। और वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि मुझे तो ये एक देना है, फिर वो दिखाने लगा कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ये बात नहीं चलेगी और फिर दोस्तों जो वो ट्रांसलेटर थी उसने वो नीला बैग लिया और वो फिर चल कर आई। अब वो उस ट्रांसलेटर से कोई पूछने वाला हो कि तुमने दो बैग उठा रखे हैं, अब वो दूसरा बैग किस लिए उठा रखा है? अब आपको चाहिए था कि आप वो नीला बैग अपने हाथ में रखिए, आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वो नीला बैग दे रखा था। गलती तो आपकी है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी वालों की थोड़ी गलती है। अब दोस्तों थोड़ी आगे चलते हैं। वहां पर हो रखी थी बारिश और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने जाना है, वहां तो दोस्तों पैर नंगे हों फिर ही जाना पड़ेगा। तो इन्होंने डाल रखे थे शूज, तो उन्होंने एक सैंडल निकाल कर दिया एक एर्दोगन को और एर्दोगन ने फिर वो सैंडल भी नहीं डाला। और देख लीजिए दोस्तों जब पीएम मोदी से फोटो खिंचवाने लगे तो वो इन्होंने एक जूते ही डाल रखे थे। अब एर्दोगन हो गए इतने लंबे इंसान, बुजुर्ग हो गए हैं, अब इन्हें झुककर अपने ये एक उतारे शूज तो इन्हें गड़बड़ लगती है। इन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही जाऊंगा और फिर ये बात चली। अब देख लीजिए दोस्तों दुनिया के और लीडर भी आते हैं और लीडर झुक भी जाते हैं। ये तुर्की के जो एक प्रोटोकॉल हैं, ये इनके सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इनके ऑफिशियल हो गए, इनके न्यारे ही हैं। ये तो ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तुर्की के अंदर घूम रहे हो। लेकिन दोस्तों भारत की सिक्योरिटी वालों ने भी इनके सिक्योरिटी ऑफिशियलों का मोर बना दिया और एट दी एंड यही हुआ कि जितने इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़े अपनी बदनामी करवाई और यहाँ पर एट दी एंड एर्दोगन ने वो सैंडल भी नहीं डाली। तो एक दोस्तों क्या कहा जाए, अब आपके सामने सारी सिचुएशन है। इन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार कितने बड़े मंच पर आप जा रहे हो, आपको पहले ही सारी तैयारी करके रखनी चाहिए। लेकिन ये कई देशों के ऑफिशियल हैं वो तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का जो स्टाफ है ना वो पूरी तैयारी रखता है। एक शुरू के पॉइंट से लेकर एंड के पॉइंट तक बिल्कुल पीएम मोदी को सारी जानकारी दी जाती है, छोटी से छोटी चीजों की जानकारी दी जाती है। यही कारण है कि इस तरीके से ह्यूमिलेशन वाले जो इंसिडेंट है फिर वो नहीं देखने को। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इधर ये वीडियो खत्म। अबे यार तुम लोग आए हो, तुम लोग भाई साहब एक लेवल में अपनी चीज को रखो। तुम लोग भाई साहब अपनी मजे में चल रहे हो, सिक्योरिटी वाले जब नहीं अलाओ तो सिक्योरिटी वाले को क्यों अंदर घुसा रहे हो? सही किया है भाई, भारत की सिक्योरिटी ने रोका। ये है भारत की सिक्योरिटी की तेजी कि भाई उनको ऐसा रोका, उनको बोला आगे नहीं जाना तुम लोग वहां पर जाओ, वहां से तुम लोगों के अपने लीडर आ जाएंगे
तुम वहां से रिसीव कर देना भाई। इधर अब ये जो अंदर घुस रही है हमारी सिक्योरिटी है भाई, हमारी जिम्मेदारी, आप इसकी फिक्र ना करो, लेकिन निकलो यार। वो जो औरत थी ट्रांसलेटर, उसके पास नीला थैला होना चाहिए, वो सिक्योरिटी वाले को दिया हुआ है, भाई- उसके फिर मांगने गई है दोबारा। वो भी प्रोटोकॉल तोड़ वो दिया। भी प्रोटोकॉल भाई तोड़ सिक्योरिटी दिया। वाले आके कह रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हाँ। कोई टेंशन ही कोई नहीं है इनको। खुला यार- माहौल बनाया हुआ यार हर- है, ये पैंच कोई चाचे मामे का घर है इनका। वही ना। और भाई एक पाकिस्तानी और एक ये तुर्की वाले हर जगह से अपनी बिस्तियां कराते हैं, ये तो बात ते 100% confirm है। उधर मोदी जी को मिलने गया तो सैंडल भी देख, बूट भी नहीं होता वही था। ना, वो आज महात्मा गांधी जी को सारे वो हाँ। श्रद्धांजलि देने आए हुए हाँ। थे, तो भाई सैंडल पहनने चाहिए थे ना, बूट पहन के आया आगे। ये देख, सैंडल भी इधर नहीं भी लगे। तोड़ी है, समझ के सिक्योरिटी तोड़ी है। सिक्योरिटी क्या है बाबा, एक रिस्पेक्ट देना हाँ। होता है, तो समझो इसे रिस्पेक्ट ही नहीं दी। जब तुम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी कौन इज्जत करेगा। बिल्कुल। आज तुर्की और पाकिस्तान की क्यों इतनी गंदी हो रही है हाँ, कि हम लोग किसी को ऐसी इज्जत वजह नहीं से, देते। ऐसी वजह से ये तो हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है ना। एक सिक्योरिटी आपको बोल रहा है कि इधर सिक्योरिटी वाले अलाउ नहीं है, आप रुक जाए। वो फिर जिद लगा रहा हाँ। था आगे से, नहीं जाना है। हाँ। भारत की सारी सिक्योरिटी वाले आगे आ गए, भारत की सिक्योरिटी ने बोला नहीं भाई, जाने दिया उनको। तो कदम भी आगे तुम लोग ना नहीं ना डाल ना, सकते। नहीं जा सकते हो भाई, ये कानून नहीं है, सही लेवल किया नहीं भाई, इतने, ये इनको नहीं देखो, पता, इतने बड़े वही मंच पे ना, आए हुए हैं। पापा भारत की सिक्योरिटी कितनी तेज है हाँ। कि भाई उसको कदम तक आगे रखने नहीं बिल्कुल। दिया। यार मैं इस चीज को शॉक हुआ हूँ, वहां से जैसे ही चल के आगे सारे भारत की सिक्योरिटी हाँ, वाले आगे गए। आ गए उनको रोकने के कहते लिए हैं कि कि किधर भाई, जा रहे हो हाँ, भाई, हाँ, तो ये भाई। बुर्दगान को जाने दो, तुम इधर ही ठहरो, हाँ ना, वही ना, तुम साइड पे हो जाओ। वही ना, ट्रांसलेटर जो जा रही है चली गई, अब तुम हाँ। क्यों जा रहे हो, तुम्हारा क्या काम है वहाँ सही पर? है, वो कानून का एहतराम वही करना ना। चाहिए, जिधर जब चीज यार मना है, देखो, सिक्योरिटी अमेरिका नहीं। तक देश ने ऐसा चीज नहीं की, जब वो खुद अकेला गया हाँ। तो इनका क्या काम। बिल्कुल। ये कोई तोप के गोले हैं, हाँ, हर जगह बिल्कुल। से अपनी बिस्तियां ही कराते हैं। एक तो हम पाकिस्तान ही नहीं रहते, अपनी बिस्ती खुद ही कराते हमारे हैं। भी जाते हैं, देखता है कि तो कान पे वो नहीं लगाते थे, क्या नहीं करते थे, याद है शहबाज शरीफ का? हाँ भाई, ये हमारी उल्टी हरकतें हैं। उल्टी हरकतें हैं, ऐसी तुर्की भी करता ही। ये देखो ना, हाँ जब ना। बेइज्जती कराई से फिर हाँ, भारत ने भी बोला कि भाई सब्र करना, तू कहाँ वो की यार खेती इनको बोली। सोचना चाहिए, इतना बड़े इवेंट पे हमारा इतना बड़ा G20 की मीटिंग है, हम कुछ कानून का इवेंट एहतराम है, करें। बिल्कुल भाई, वहाँ पर हाँ, आए हैं है और ना। श्रद्धांजलि देने वहाँ पर हम लोग हाँ। आए हुए हैं महात्मा गांधी जी की, मतलब एक होता है वहाँ पर रेस्पेक्ट जाके, करनी। वही तो वो चीज तुम लोग करो। तुम लोग अपने मजों में वहाँ पर घूम रहे हो। हाँ ना, वो भी बूटों समेत ऊपर जाके मोदी जी से मिल रहा है वो। देखो कोई मोदी एहतराम करो, मोदी जी कोई ने बूट नहीं पहने हुए हाँ। थे, देखो सब कुछ था, सारों ने नहीं, जिस फिर तरह भी से- उसके बावजूद इंडिया ने एहतराम दिया। हाँ, देखो देखो उधर। उनको वो शाल पहनाई। हाँ, लेकिन यही बात है ना, ये पापा जी, हम लोग नहीं सुधरने वाले। बिल्कुल। हमारे अंदर जो ये है ना, ये जो कीड़ा है कि भाई नहीं, हमने अगले को रिस्पेक्ट नहीं देनी, तो भाई जब अगला हमें नहीं देगा ना तो हमारा भी ये गंदा हाल होगा। यही बात है वजह। पाकिस्तान तो डूब चुका है, तुर्की अब आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। बिल्कुल, इसका भी हाल पाकिस्तान जैसा ही होगा। हाँ, बहुत जल्द, हाँ 3-4 साल ही हाँ, है। ये भी ऐसे डूब जाएगा हमारी तरह। वो और- इसकी भी इकॉनमी तो इतनी नहीं है, स्टैंड नहीं है, वो तो भी ऐसा ही हालात वही ना, है, डाउन होती जा डाउन रही है। होती जा रही है। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है, जिस तरह भारत ने भाई साहब इनको सही आगे किया आगे सिक्योरिटी रोका, यार। भाई मैं कहता हूँ भारत की सिक्योरिटी यहाँ पर प्रूव होती है कि दिस- भाई डंडा सर्विस इनकी सिक्योरिटी। मेरे भाई चिड़ी को पार नहीं मारने दे रहे, चिड़ी को पार नहीं मारने तो दे भाई फिर उधर की वो हाँ, इधर प्रोटोकॉल, मुड़ वो के तो तैयब अर्दगान की सिक्योरिटी को आगे जाने की एक चीज नहीं। मन है, उसको रोक लिया, वही ना, अच्छा किया है। जो प्रोटोकॉल है वो हाँ, प्रोटोकॉल है भाई, बस। उसके अंदर रहो। तो हाँ। यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुमके